आज मैं इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि हम लोग आई ऑप्शन स्नैपशॉट का यूज़ ASP डॉट नेट कोर के अंदर हम लोग कैसे करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड, मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो आई ऑप्शन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आई ऑप्शन स्नैपशॉट का यूज़ कब करते हैं और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डॉट नेट रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ राइटअप्स है जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इन ASP डॉट नेट कोर में आई ऑप्शन स्नैपशॉट एंड आई ऑप्शन मॉनिटर आर यूज टू रीड कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज। इस तीनों का काम जो है, तीनों जो इंटरफेस, जेनेरिक इंटरफेस जो है, तीनों का जो काम है, हम जो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, रीड करने में इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज क्या होता है, यूजली फ्रॉम ऐप सेटिंग और जेसन फाइल। ऐप सेटिंग ASP डॉट नेट कोर के अंदर आपको पता है एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जिसको हम ऐप सेटिंग जेसन फाइल बोलते हैं। और उसमें जो हम लोग जेसन फॉर्मेट में जो कंटेंट मेरा जो डेटा रखा रहता है, स्टैटिक डेटा, उस डेटा में हम की एंड वैल्यू को हम लोग पास डिक्लेयर करते हैं। उस की और वैल्यू को मुझे गेट करना पड़ता है, इंटायर एप्लीकेशन में कहीं पर भी। इसके लिए मुझे क्या होता है, आई ऑप्शन स्नैपशॉट, आई ऑप्शन मॉनिटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो यूज होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, स्ट्रांगली टाइप्ड होता है। क्योंकि आप जो एक जेसन में डेटा रखा हुआ है, आप उसको एक मॉडल बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, एक प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, उसके अंदर डेटा को गेट करते हैं हम लोग। तो कैसे सेट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड। तो इसमें इसको यूज़ करने के लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड, इसमें मैंने एक जो है मैंने क्लास बनाया हूँ। सबसे पहले मैंने फोल्डर क्रिएट किया था एप्लीकेशन में। मैंने एक मैं जो भी एप्लीकेशन का फोल्डर आप देख रहे हैं, तो मेरा जितने भी एप्लीकेशन ASP डॉट नेट MVC के अंदर बनाया हो, तो सेम फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा है। BLL बनाया हो, डाटा एक्सेस लेयर बना के मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग भी वर्क कीजिए। और इसमें मैंने देख पा रहे हैं कि एक कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर बनाया हो, तो नाम से ही पता चलता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन लेवल का कुछ भी फाइल होगा। तो मैंने इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल का माई सेटिंग डॉट CS फाइल बनाया हूँ, तो इसके अंदर मैंने इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें क्या किया, एक क्लास बनाया हो माई सेटिंग्स, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया हो, ऐप नेम एंड वर्जन। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर जो डेटा है, उस डेटा को मुझे मॉडल के अंदर चाहिए। मॉडल के अंदर जो डेटा सेट हो जाता है, उस डेटा को मैं कहीं पर भी गेट कर सकता हूँ। तो इसका जो डेटा है उसको कैसे गेट करेंगे, तो माई सेटिंग बोल के जो वर्ड है, इस वजह से मैं क्लास बनाया हूँ, आप भी बना सकते हैं। और इसके अंदर जो की है, ये की ये वैल्यू है, इस की को नाम से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। आप भी कर लीजिएगा, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज से मैच होना चाहिए, नहीं तो डेटा गेट नहीं होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोग्राम डॉट CS फाइल में जाना है। आपको इस तरह से बिल्डर डॉट सर्विस डॉट कॉन्फिगर और ऐप सेटिंग को यहाँ पर क्या करना, पास करना पड़ेगा। और इसके बाद इसके अंदर जो है आपको बिल्डर डॉट कॉन्फिगरेशन गेट सेक्शन, इस सेक्शन को मुझे पास करना पड़ता है, इस सेक्शन को। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो है रजिस्टर हो जाता है, सर्विस क्या होता है, रजिस्टर हो जाता है। तो इसको रजिस्टर हो जाने से क्या होता है कि हम जो है डेटा को गेट कर पाएंगे। जब तक ये जब भी हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इससे क्या होता है कि मेरा सर्विस रजिस्टर नहीं होगा, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इसको मुझे मेंटेन करना ही पड़ेगा। जब तक रजिस्टर नहीं करेंगे, आपको यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है एड सर्विस टू कंटेनर के अंदर आपको सर्विस को ऐड करना ही पड़ेगा। आप लोग इस दिमाग में इसको बैठा लेना, इस तरह से आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें क्या जाता हूँ फ्रेंड कि होम कंट्रोल के अंदर, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो होम कंट्रोल के अंदर जाऊँगा। तो ये मेरा होम कंट्रोल है, आप देख पाएंगे। तो अभी हम बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था आई ऑप्शन के ऊपर, मैंने यहाँ पे वर्क किया था। अब इसके नीचे एक मैं बनाता हूँ, इसको मैं कॉपी किया, अब इसके अंदर बनाता हूँ। तो इसमें बनाऊंगा, तो इसका नाम देता हूँ, सेटिंग है, इसका नाम लिखता हूँ स्नैप। तो स्नैप कुछ भी नाम दे दिया मैंने। तो इसको आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ भी नाम यहाँ पे डाल दिया है। आप इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे जाता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग होगा हम लोगों को। तो आई ऑप्शन जो है यहाँ पे इस तरह से,
आई ऑप्शन की जगह पर मैं आई ऑप्शन, देखिए इसमें स्नैपशॉट एक जेनरिक है यहाँ पे, ये इस तरह से, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। अब इसका नाम जो मैं फ्रेंड डिफरेंट कर दूंगा, इसको मैं कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, इसके आगे से जो है यहाँ पे अंडरस्कोर हटा दिया, क्योंकि ये दोनों सेम रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, इस नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड हो गया, इतना इतना तो मैं काम कर दिया। अब मुझे क्या है कि इसको मुझे यहाँ पे क्या है, इस वेरिएबल को मुझे इनिशियलाइज करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा, तो क्लास में वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा। ये जो डेटा जो है मेरा, ये इसको मुझे इसमें मुझे पास करना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे डेटा जो मैं पास करूँगा यहाँ पे, इस डेटा को मैं पास करूँगा यहाँ पे, अब देख पाएंगे डॉट वैल्यू, ये मुझे डेटा क्या हो जाएगा, स्नैपशॉट, स्नैपशॉट हो गया, माइशॉट वैल्यू टर्मिनेटर में दे दूंगा, तो ये एरर चला जाएगा। अब मुझे क्या है कि मैंने भी तो ये सेम ऐसा ही किया था, यहाँ पर बोलिएगा तो मैंने सेम काम किया है, और यहाँ पर मैंने सेम काम किया, यहाँ पर सेम काम हुआ, इसी तरह से देखिए दोनों सेम काम किया हूँ, यहाँ के कीवर्ड को मैंने चेंज किया हूँ, और बाकी तो यहाँ पे माई सेटिंग डॉट वैल्यू एंड माई सेटिंग स्नैप डॉट वैल्यू यहाँ तक तो सेम है। अब मैं यहाँ पर यदि व्यू के अंदर में इसको कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको प्रोजेक्ट 2 कर देता हूँ, तो व्यू इसका जो रेफरेंस वेरिएबल, इसको मैं यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ से ऐप नेम मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं व्यू के अंदर गया, एचटीएमएल के अंदर जाऊँगा, जो मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसको इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं टर्मिनेटर का यूज़ नहीं करते हैं, और इसको मैं कॉपी कर दूँगा, कॉपी, और इसके बाद फ्रेंड इसको मैं क्या एंटर कर दूंगा, इसको मैं ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसको प्रोजेक्ट 2 था ना, तो इसको प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये 2 और ये प्रोजेक्ट 2 मैं कॉपी किया, इसको भी देख लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसका जो डेटा होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आप कहने का मतलब कि आप बोलिएगा तो दोनों तो सेम ही है, हम ये यूज करें चाहे ये यूज करें, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। आप डिफरेंस बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कि पहला जो मेरा ऑप्शन है, ये जो सर्विस रजिस्टर जो हम लोग यहाँ करते हैं, ये सर्विस रजिस्टर जो करते हैं, तो आई ऑप्शन जो है सिंगलटन एक्सटेंशन मेथड को यूज़ करता है। सिंगलटन क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसी समय जो डेटा को गेट करता है, इंस्टेंस जो क्रिएट होता है, उसका इंस्टेंस में जो डेटा गेट होता है, वो डेटा जब इंटर एप्लीकेशन में, वही होल एप्लीकेशन, इंटर एप्लीकेशन में वो वर्क करता है, वही डेटा आपको शो करेगा, वही डेटा लेके वर्क होगा अंदर में। तो इसका इंस्टेंस वेरिएबल कब यूज होता है, जब एप्लीकेशन रीस्टार्ट करोगे तो फिर डेटा गेट करेगा, फिर उसको इंटर एप्लीकेशन उसका यूज होता है, तो उसका इंस्टेंस एक बार क्रिएट होता है। इस चीज़ को माइंड में रखना है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसी समय उसका इंस्टेंस एक बार क्रिएट होता है, डबल से उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता है, सिंगलटन यूज होता है। तो पहला डिफरेंस इसका यूज करेंगे, सिंगलटन यूज होता है, उसका इंस्टेंस एक बार जो क्रिएट होगा उसके बाद डबल से इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता है, तो इंटरनली इसका सिंगलटन यूज होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसका जो फ्रेंड होता है आई ऑप्शन स्नैपशॉट, इसका जो होता है ये स्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं, इसका जो है टाइप जो होता है, ये एक्सटेंशन मेथड जो यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसका स्कोप होता है एड स्कोप। तो एड स्कोप का क्या होता है कि इसको जितना रिक्वेस्ट आता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जितना आएगा, उतनी बार ये इंस्टेंस क्रिएट करेगा, मेन डिफरेंस है, उतनी बार क्या करेगा, इंस्टेंस क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, तो मैंने इसका जो मैंने वीडियो बनाया, था आई ऑप्शन का, मैंने उसमें एग्जाम्पल दे के रन करा के चेक कराया था कि जब मैं वैल्यू को ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में मैं चेंज करता था, यहाँ पे चेंज करता था वैल्यू, तो उसका इफेक्ट जो है मुझे इंटरफेस में दिखता नहीं था, HTML पेज में जो ब्राउजर में उसको दिखता नहीं था, जब एप्लीकेशन को फिर से रन करते थे तब मुझे दिखता था। तो इसका मतलब ये होता है एप्लीकेशन जब तक आप ये इसको चेंज करो, जो सर्वर में मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मेरा ये एप्लीकेशन है सर प्रोडक्शन सर्वर में रन हो रहा है, यदि मैं इसको जाके डेटा को चेंज कर दिया, तो क्या इसका इफेक्ट जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो मैं व्यू बैक के अंदर जो मेरा डेटा ये जो है, ये क्या डिस्प्ले होगा, नहीं होगा, आई ऑप्शन में नहीं होगा। ये जो आई ऑप्शन का यूज डेटा डिस्प्ले करेगा, ये नीचे क्या करेगा, ये स्नैपशॉट, आई ऑप्शन स्नैपशॉट का V2 प्रोजेक्ट 2 है, तो इसका डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों,
कि आपको जब चेंज करोगे तो उसी समय आपको करना क्या होगा, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका करेंट वैल्यू अपडेट वैल्यू जो वो फिर से एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि आई ऑप्शन जो होता है सिंगलटन यूज करता है। जब आप एप्लीकेशन रीस्टार्ट करोगे तो उसी समय उसका एक बार इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, वो वैल्यू को ले लेगा। ले लेने के बाद जो है आप जब वो वैल्यू को फिर आप यहाँ अपडेट करोगे तो फिर चेंज नहीं होगा, वो वैल्यू ले चुका है, अब उसी को लेकर कम कम वर्क करेगा वो। तो इसका वैल्यू तब चेंज होगा जब फिर से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करोगे। मेजर डिफरेंस है। अब यदि आई स्नैपशॉट को यदि यूज करते हैं फ्रेंड, तो इसका जो है इन लाइफ टाइम जो होता है, तो इसका जो होता है एड स्कोप होता है। एड स्कोप में क्या होता है, जितने बार रिक्वेस्ट आएगा उतने बार इसका इंस्टेंस क्रिएट होता है। यदि हम एप्लीकेशन को रन कराते हैं, इसका वैल्यू चेंज करेंगे, पेज को रीलोड करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्नैपशॉट का यदि यूज़ करते हैं तो इसका ये इफेक्ट होता है। तो मैं एप्लीकेशन को रन करा तो आपको दिखाता हूँ। तो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट 1 है जो मेरा आई ऑप्शन है, ये मेरा प्रोजेक्ट 2 है जो मेरा आई ऑप्शन स्नैपशॉट है। तो तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है। अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ, आपको एग्जांपल। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड कि ऐप सेटिंग में गया, इसको 6 की जगह हम 7 कर दिया, 7 कर दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ऊपर में सेव किया। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इसका 7 हो गया, लेकिन इसका चेंज नहीं हुआ, इसका चेंज नहीं, क्योंकि ये सिंगलटन है। एप्लीकेशन जब स्टार्ट हुआ था, डिबग करके एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो उसी समय इसका सिंगलटन क्या इंस्टेंस क्रिएट हो डेटा को गेट कर लिया था। अब इसका जो पेज में रिफ्रेश करूँगा तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिंगलटन है। सिंगलटन ये मेरा एड स्कोप है, एड स्कोप है तो इसका वैल्यू क्या है, जितने बार रिक्वेस्ट जाएगा उतनी बार क्या करेगा, ये वैल्यू को अपडेट वैल्यू उठाएगा ये। तो अभी मैं फिर से चेंज करूँगा, देख पाएंगे आप यहाँ पे एड किया है तो इस तरह देखिए एड किया, फिर ये एप्लीकेशन को क्या रन किया, एप्लीकेशन यूआरएल को रिफ्रेश किया, देखिए क्या होता है 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आई ऑप्शन स्नैपशॉट का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड, आप लोग भी कीजिए। अब इसके बाद क्या होता है कि मैं यहाँ पे मैंने दिखाया हूँ आपको, तो आप देखिएगा यहाँ पे। आप इस चीज़ में देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैंने आई ऑप्शन मॉनिटर का मैंने यूज़ किया है। ये भी एक इंटरफेस है, इसका यूज़ क्या होता है इसको जानते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया, आई ऑप्शन मॉनिटर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको पेस्ट किया। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मॉनिटर लिख देता हूँ, मॉनिटर। तो इसको मैं को कॉपी किया, मैं इसको नीचे में आई ऑप्शन में यहाँ पे यूज़ करूँगा, और इसको मैं क्या करूँ कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट किया, इसको मैं सेपरेट किया कोमा से, लिखो आई ऑप्शन मॉनिटर जेनरिक है। तो इसमें जो मैंने किया इसका इसका मैं अंडरस्कोर हटा दिया। अब इसका जो डेटा है इसको यहाँ पे मैं सेम यूज करूँगा जिससे मैंने यूज किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसका वैल्यू में पास कर दूँगा। तो आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो मैं दूंगा थोड़ा डिफरेंस होगा, करेंट वैल्यू आप देख पाएंगे, करेंट वैल्यू।
तो यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है कि हम जब इसका यूज़ करते हैं फ्रेंड, क्या होता है रियल टाइम में चेंज करता है ये। रियल टाइम, आप पेज को रिफ्रेश नहीं होना है तब ये काम करेगा। इसके लिए इसको समझाने दिखाने के लिए, एग्जांपल दिखाने के लिए मुझे एक और यहाँ पे ट्रिक लगाना पड़ेगा कि यदि मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी किया, इसको प्रोजेक्ट 3 मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इसका जो रेफरेंस है इसको मैं कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। यहाँ तक तो कोई सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कहाँ पे, index.html में। इसको मैं डिबग को स्टॉप कर रहा हूँ। डिबग स्टॉप कर देने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ एक। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि दोनों मैं इसी वीडियो में डाल देता हूँ दोनों कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट 3 को भी मैं डाल दिया। तो आप प्रॉपर्टीज अपने नाम, व्यू वे का जो प्रॉपर्टीज होता है अपने नाम से आप लोग डिफाइन कीजिए। तो आप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ये लाइफ टाइम होता है, सिंगलटन इसका भी होता है। तो अब इसका भी सिंगलटन होता है, लेकिन इसका भी सिंगलटन होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड, बैकग्राउंड सर्विस में कुछ सर्विस मुझे चाहिए, इसके लिए यूज़ करते हैं। रियल टाइम के लिए डेटा, कुछ अपडेटेड डेटा मुझे चाहिए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, तो फ्रेंड सबसे पहले मुझे जानना है कि यदि मैं रन कराऊंगा तो इसको चेक करने के लिए पेज को मुझे रिफ्रेश करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे देखना है कि रियल टाइम में कैसे करेंट डेटा को गेट करता है, वैल्यू को उठाता है। यहाँ इधर मैं अब सेटिंग में चेंज करूँगा, सेव कर दूंगा, वहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा। तो रियल टाइम उसको बोलते हैं। तो, पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा, डेटा को गेट कर लिया। तो यहाँ पर जो होता है इस चीज़ को ध्यान रखना, ये मेजर डिफरेंस है कि इसका भी सिंगलटन होता है, आई ऑप्शन का भी सिंगलटन, आई ऑप्शन मॉनिटर का भी सिंगलटन ही होता यूज होता है। लेकिन इसका यूज हम लोग जो प्रिंट करते हैं तो ज़्यादातर हम सर्विस के लिए करते हैं। बैकग्राउंड में कुछ सर्विस को कुछ गेट करना है, उस सर्विस को लेके कुछ मुझे डेटा आ रहा है, तो उस सर्विस में उसको लेकर किसी को अपडेट क्वारी चलाना है, तो बैकग्राउंड में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ रियल टाइम में डेटा को, करेंट डेटा को चेक करने, डिस्प्ले करने के लिए हम रियल टाइम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। रियल टाइम वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं मॉनिटर का। तो अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करता है, एक चीज़ और मुझे इसके अंदर मुझे जो है एक चीज़ इसके अंदर और मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। मॉनिटर जो है डॉट ऑन चेंज बोल के एक ऑप्शन होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको जो यूज़ किया है, यहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आई ऑप्शन, ये जो मैंने दिया मॉनिटर, इस मॉनिटर को मैं रखूँगा डॉट, इसमें जाएंगे ऐप सेटिंग डॉट नेम, इस जगह पे चेंज इवेंट नेट। इसका वैल्यू जब चेंज होगा, इसका वैल्यू जब चेंज होगा ऑन करेंट वैल्यू ऑन चेंज, राइट, ये ऑन चेंज इवेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू, इसका जो मेरा वैल्यू जो लोड होगा, इस पैरामीटर जो पास किया इसका जो वैल्यू लोड होगा फ्रेंड, इसके अंदर मैं यहाँ पे कॉलेज ओपन किया, यहाँ पे एस एंड करेंट वैल्यू मैं लॉजिकल नाम देता हूँ, एक CURR करेंट, करेंट वैल्यू। ये जो करंट वैल्यू है लैम्डा एक्सपेंशन में यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको, ओपन और क्लोज किया,
यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट डब्ल्यू राइट लाइन, इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ सी डॉट करेंट वैल्यू। जो करंट वैल्यू को मुझे दिखाना होता है प्लस, इसको मैं प्लस करूँगा इस तरह से। अब मैं क्या करना है, सी ओ डबल आर करेंट, इसका जो वैल्यू है ऑन चेंज इवेंट के अंदर जो है मैं वैल्यू जब मैं गेट कर रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे करंट वैल्यू को मुझे यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, स्नैप मॉनिटर। तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और करते हैं, करंट वैल्यू एंड ऑन चेंज एस डॉट गोज टू एंड करंट वैल्यू, इसका जो है यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। अब यहाँ पे एस डॉट या ऐप नेम, फ्रेंड इस तरह से। तो ये जो मैंने डेटा को दिखाया है, तो ये जो मेरा डेटा कंसोल में, यहाँ जो कंसोल है कंसोल में इफेक्ट आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रियल टाइम में ये काम करता है। तो फ्रेंड इस तरह से मैं मॉनिटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको एप्लीकेशन रन करके। वीडियो थोड़ा लेंथ बड़ा हो गया है, थोड़ा दोनों कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में डाल दिया हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एप्लीकेशन जब रन होगा तो मैं इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा किस तरह से रियल टाइम वैल्यू को गेट करता है। तो यहाँ पर हो क्या है, ये देखिए 8 8 8 तीनों का 8 आ गया है, लेकिन ट्विस्ट कब आएगा फ्रेंड, जब मैं यहाँ पे वैल्यू गया यहाँ पर 9 कर दिया, मैं यहाँ पे 9 किया मैंने। जब 9 किया हूँ तो अब देखिए यहाँ पे सेव कर दूंगा इसको, आया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट नहीं आया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये 8 है, सिंगलटन है, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। तो लेकिन रिफ्रेश करना पड़ा है तब ये 9 हुआ है। ये तो 9 तो होगा ही, रिफ्रेश करने के बाद ही ये चेंज हुआ है वैल्यू। ये जो है मेरा जो है, ये वैल्यू चेंज कब होगा, जब मेरा रीस्टार्ट होगा एप्लीकेशन। ये वैल्यू जो मेरा जो है चेंज हुआ है, रिफ्रेश करने के बाद चेंज हो जाता है, लेकिन मुझे रियल टाइम तो नहीं हुआ। रियल टाइम आपको दिखाने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कंसोल एप्लीकेशन, जो मैं कंसोल जो मैंने लिखा है आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे जो मैं कंसोल लिखा हूँ, ये जो कंसोल लिखा हूँ ये डेटा आपको रियल टाइम दिखाएगा, क्योंकि आपको ब्राउजर में जब रिफ्रेश नहीं होगा तो आपको डेटा दिखेगा ही नहीं। तो कंसोल में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे चेंज होता है। देखिए सिंपल है, ये कंसोल आपका है, यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, इस जगह पे आपको मैं 10 कर दिया, मैं 10 किया यहाँ पे, आप देख पाएंगे, सेव कर दिया, यहाँ पे जाके सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे कंसोल में गया, देखो यहाँ पे 2 3 बार मैं कंट्रोल एस मैंने प्रेस कर दिया तो उसके लिए हो गया। मैं एक बार करता हूँ, अब मैं यहाँ 11 कर देता हूँ, देखिए एक बार। अब यहाँ पे आपके सामने सेव किया 11 एक बार। अब मैं कंसोल में जाता हूँ, 11 1 2 3 4 5 6, रियल टाइम में 6 बार क्यों आ रहा है, 1 मिनट। जब मैं यहाँ पे वैल्यू 12 किया तो यहाँ पे 12 आया, 12 नहीं आया। चलो यहाँ पे सेव किया, अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कंसोल तो एक ही बार मैं चला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम कंट्रोल में कंसोल जो चल रहा है 6 बार ऑन चेंज हो रहा है, 6 बार। मैं क्या करता हूँ, ऑन चेंज ऑन मॉनिटर तो एक ही बार हुआ है, तो यहाँ पे 6 बार आपको इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
और ये है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से क्या होता है कि रियल टाइम में डेटा मेरा गेट हो रहा है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये 6 बार क्यों है रिपीट कर रहा है, कि मैंने एक ही एप्लीकेशन में चारों को मैं यहाँ पे यूज़ किया है, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है कि ये पता नहीं चल पा रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से क्या होता है, हम लोग रियल टाइम डेटा को हम लोग गेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, यहाँ डेटा को गेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 13 में किया, यहाँ पे 13 किया, यहाँ पे अभी देखिए अब 13 चेंज करने से नहीं इफेक्ट आ रहा है। और जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इस पर सेव पे क्लिक किया, तब देखिए यहाँ पे इफेक्ट आ जाता है 13। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग ज़्यादा डेटा रियल टाइम में हम लोग इफेक्ट आता है। तो इफेक्ट आने के बाद क्या होता है, किसी को मुझे नोटिफिकेशन भेजना हो, तो इस तरह यदि डेटा मेरा चेंज हो रहा है तो नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या सिग्नल मिल रहा है, नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग जो है बैकग्राउंड में हम लोग इस सर्विस का हम लोग यूज़ करते हैं, और आई ऑप्शन मॉनिटर का हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो लाइफ टाइम होता है सिंगलटन होता है, और इसका यूज हम बैकग्राउंड में ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड।